अस्सलाम वालेकुम। कुरान और हदीस और किताबों से ये बात वाज़ेह क्लियर है कि रिज़्क़ हलाल कमाना आइन इबादत है। और रिज़्क़ हलाल कमाने वाला इंसान यानी कि अल-कासिबु हबीबुल्लाह, अल्लाह का दोस्त होता है। और इंसान रिज़्क़ हलाल अपनी फ़ैमिली की ज़रूरियात के लिए इंसान मेहनत मशक्क़त करके कमाता है। लेकिन हम देखते हैं इस सोसाइटी माशरे में जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो हलाल हराम की तमीज़ नहीं कर पाते और कमाने के लिए यानी अपनी कमाई अर्न करने के लिए वो हलाल और हराम की ज़रा सा भी उसको फ़र्क फ़ील नहीं करते और हराम तरीक़ों से कमाना शुरू कर देते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने इंसान को अक़ल दी है, समझ दी है। हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स और माशियात में अगर हम देखें कि अर्न करना या कमाई करना वो है क्या, तो बेसिकली इंसान अपनी कोशिशों से, अपनी एफ़र्ट से, अपनी सर्विसेज के बदले यानी जो मेहनत मुशक्क़त वो करता है, इन्हीं चीज़ों के बदले जो है उसको जो पैसे या माल या वेजेस मिलते हैं या इनकम आती है या वो रिसीव करता है, ये कमाई कहलाती है यानी अर्निंग कहलाती है। चाहे वो जॉब के ज़रिए हो, बिज़नेस के ज़रिए हो या कोई और तरीका हो। बहरहाल ये इनकम या मनी या वेजेस जो हैं सारी इसकी ज़रूरियात पूरी करती हैं और यही अर्निंग है। अब हराम तरीके से कमाना, धोखा देके चीट करके कमाना, गलत इन्फॉर्मेशन देकर अपनी प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ों को बेचना, झूठ बोलकर बेचना माल को, यानी वक्ती फ़ायदा तो आप उठाते हैं, कमाई होती है, अर्निंग होती है, लेकिन फिर इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो समझने वाली हैं कि एक तो ये हराम की जो कमाई है वो जितनी तेज़ी से आती है उतनी तेज़ी से निकलती भी है आपकी मुख्तलिफ़ परेशानियों में, बीमारियों में, और इंसान को उसका एहसास भी नहीं होता। दूसरी चीज़, हराम चीज़ से आपका जिस्म, आपकी औलाद, आपकी फ़ैमिली जिसको आप ग्रो करते हैं, उसको फ़ीड करते हैं, वो उसी हराम माल से पलती है और उसका रिज़ल्ट भी आपको सबको पता है। तीसरी चीज़, आपको और मुझे सबको पता है कि हमें फिर आखिरत में जो भी हमने कुछ कमाया, जो कुछ भी जिस तरीक़ों से भी कमाया उसका हिसाब देना है। तो बहरहाल ये एक अलग चैप्टर है। हम देखते हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी जो है हम कमाने में यानी अर्निंग करने में गुज़र जाती है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऊपर की कमाई करना यानी कि आप समझ गए हैं कि रिश्वत या दूसरे ज़राए जो हैं उनके ज़रिए अपनी कमाई को पूरी ज़िंदगी अर्निंग में लगा देते हैं। पूरी ज़िंदगी तग-ओ-दो में लग जाती है इंसान की, कमाने में, अर्निंग करने में। उसको यही नहीं पता चलता कि सही क्या है, गलत क्या है, और अगर पता होता है तो वो इग्नोरेंस यानी कि अपने आप को जानबूझ कर बेवकूफ़ बनाता है इंसान। यानी इंसान देखें 70-80 साल का भी हो जाए, 90 साल का भी है, तो उसको अगर इन चीज़ों का एहसास ना हो, फीलिंग्स ना हो, उसके ज़मीर अगर ये जागे ना या मुर्दा हो, तो फिर ऐसे शख्स की कमाई, अर्निंग जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा अज़ाब, एक मुसीबत बन सकती है। हम देखते हैं कि अहादीस व कुरान में एक वाक़या भी है कि एक शख्स जो है जिसके जिस्म पर कपड़े हराम के हों और उसके पेट में खाना हराम का हो और वो ज़ोर कतार से रो रहा हो, गिड़गिड़ा रहा हो, अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहा हो और अपने लिए इस्तिग़फ़ार कर रहा हो, लेकिन ऐसे शख्स की दुआएं कैसे कबूल हो सकती हैं जिसके जिस्म पे कपड़ा और उसके पेट में खाना और सब कुछ जो है हराम का है। तो बहरहाल बात समझने वाली है। अब हम देखते हैं कि मेहनत क्या है, यानी काम करना या अमल करना या हार्ड वर्क करना। अगरचे मेहनत जो है आप देखें अरबी ज़बान का ही लफ्ज़ है, लेकिन कुरान हदीस में इस का वर्ड जो मेहनत है वो इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं हुआ, बल्कि इसकी जगह आमिल यानी अमल करने वाला और दूसरे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली कमाई यानी कि अर्निंग जो है वो है क्या? कुरान पाक की रूह से अगर हम देखें तो असल कमाई जो है जिसको ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, यानी कि फ़ोकस ज़्यादा जो है असल कमाई का, वो क्या मतलब है? नेकी या बदी। चुनांचे कुरान पाक में हम देखते हैं कि ज़ोर जो है कसब खैर की तरगीब दी गई है और कसब शर से रोका गया है। यानी कुरान का असल फ़ोकस एम्फसाइज़ करना माश पर यानी दौलत और पैसे पर नहीं है, बल्कि माद यानी कि आखिरत या रूह के ऊपर है। और हम देखें तो कुरान पाक में लफ्ज़ जो है यानी कसब का लफ्ज़ जो है वो रिस्क के लिए डायरेक्टली या बहुत ज़्यादा कसरत से उस सेंस में इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि रिस्क के लिए जो असल अल्फाज जो कुरान पाक में आए हैं उनमें से एक फ़ज़ल का लफ्ज़ है। यानी कि ये फ़ज़ल क्या है? ये वो है जो अल्लाह ताला इंसान को देता है, उसको ब्लेसिंग करता है, रहमत डालता है। और कुरान पाक के नज़दीक हम देखें तो इंसान को जो कुछ भी मिलता है वो उसकी मेहनत का सिला एक्चुअली नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह ताला का फ़ज़ल या उसकी रहमत होती है, ब्लेसिंग होती है। इंसान सोचता है कि मैंने अपना माल और दौलत जो है, प्रॉपर्टी, जायदाद और ये और वो हमने अपनी मेहनत से बनाया है, एफ़र्ट्स किए हैं, अपनी स्किल को, अपने इल्म को इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए हासिल की हैं। लेकिन एक्चुअली ये होता ये है कि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग या रहमत या फ़ज़ल होता है जो उसको रिस्क मिलता है।
बहरहाल इसके बरक्स हम देखते हैं कि कसब जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में, वो दरअसल मेनली फोकस जो किया गया है वो आखरत की कमाई के लिए, यानी कि चाहे वो शर हो या खैर हो, यानी कि बदी या जो नेकी का काम है उनके लिए। अब कुरान पाक में हम देखते हैं कि कसब का जो वर्ड है ये किस तरह से इस्तेमाल हुआ है। ये बाप दाराबा से जब आता है तो काफ सीन एंड बा इसका मादा या रूट लेटर्स हैं। कसबा यकसिबु कसबन। अब इसका मतलब क्या है? कमाना या अर्न करना, मेहनत से हासिल करना, ख्वाह वो अपने लिए हो या दूसरों के लिए हो, और ख्वाह वो जो अच्छा काम हो, बुरा काम हो, हलाल हो, हराम हो, उस सब सेंस में वो इस्तेमाल हुआ है। और यही मादा जब काफ सीन एंड बा बाब इफ्तियाल से यानी मज़ीद फ़ी अब्वाब से जब आता है, इक्तसबा यक्तसिबु इक्तसाबन, एहतमाम से कमाना, यानी कि एहतमाम की कोशिश करना, एफ़र्ट्स करना, और ऐसा काम जो इंसान ना सिर्फ अपने फ़ायदे मफाद के लिए करे, उस सेंस में इस्तेमाल होता है। और इसी लफ्ज़ को अगर हम इस मज़ीद इन दोनों वर्ड्स को हम देखें, कुरान पाक की एक खूबसूरत आयत जो है सूरह बकरा की आयत नंबर 286 में, जो आखिरी आयत है जिसमें दुआएं भी बहुत खूबसूरत हैं, और इसमें ये किस अंदाज में ये जुमला, ये सेंस अल्लाह ताला ने यूज़ किया है कमाने का, कि अगर हम इसको रीड करें, यानी लहा मा कसबत, यानी लहा उसके लिए, माँ जो उसने, और कसबत मोनस नफ्स यानी जान ने जो कमाया, उसके लिए जो उसने कमाया, यानी नेकी की बात हो रही है कसबत। और ये बाप दराबा से नॉर्मल चैप्टर से कसबत आया है। और वह अलैहा मक्तसबत, अगला जुमला है वह अलैहा मक्तसबत, यानी और उस जान या नफ्स के लिए जो उसने कमाया, जो उसके खिलाफ जाएगा। अब मक्तसबत बाब इफ्तियाल से जो आया है, तो यहाँ पर एहतमाम, यहाँ पर एक एफर्ट्स, कोशिश और हार्ड उसके सेंस में यूज़ हुआ है, जबकि पहला जुमला लहा मा का सबक एक नॉर्मल अंदाज में यूज़ हुआ है। यानी अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। मतलब क्या हुआ कि पहला पार्ट जो है वो कह रहा है लहा मा का सबक, यानी कि क्या मतलब है कि गुनाह या नेकी के बारे में बात हो रही है, और पहला वर्ड जो है वो नेकी के सेंस में कसबत हुआ है। यानी नेकी जो है वो इंसान की अल्लाह ने फितरत में डाली हुई है, यानी इंसान के मिजाज, उसकी उसकी नेचर, उसकी फितरत के हिसाब से नेकी होती है। जिस जैसे सच बोलना है, तो अल्लाह ताला ने नेकी को कहा है कि वो आप कमा सकते हैं, यानी आप कमाते हैं, जो भी है वो सामने आएगा आपके। अब जो अगला पार्ट है वो अलैहा मक्तसबत, यानी कि बाब इफ्तिआल से जब आता है ये वर्ड, तो इसमें एहतमाम, इसमें तसना, इसमें बना, इसमें मुशक्क़त, तकल्लुफ़ का सेंस शामिल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंसान ने बुराई कमाई, यानी कि जो बुरा काम करेगा, वो कमाएगा, वो उसके सामने वो भी क़यामत के रोज़ आएगा। अब बुराई के कमाने के मतलब एहतमाम की ज़रूरत क्या है? तो ये बात समझने वाली है कि आप देखें कि इंसान को जब वो नेकी का काम करता है तो उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, जैसे हमने बात की कि उसकी नेचर में, उसकी फितरत में है। लेकिन बुराई के लिए, यानी गुनाह करने के लिए, उसको कोशिश करनी पड़ती है, उसको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, क्योंकि इंसान के अंदर जो है सबसे ज़्यादा रोकने वाली चीज़, उसको बुराई से जो रेसिस्टेंस करती है या मुज़ाहमत करती है, वो उसका ज़मीर है जो उसको रोकता है। और इसी वजह से यहाँ बाब इफ्तियाल से मक्तसबत का वर्ड क्यों हुआ है, जहाँ पर एहतमाम करना, यानी आप बुराई करने के लिए, गुनाह करने के लिए आप थोड़ी कोशिश, एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, एहतमाम करते हैं, जो इंसान की फितरत के ख़िलाफ़ होता है, यानी आप अगेंस्ट जाते हैं उसके, अपनी फितरत के। इसीलिए तकल्लुफ़, तसना, मुशक्क़त जैसे वर्ड यहाँ इस्तेमाल, इस सेंस में इस्तेमाल होते हैं। यानी आप झूठ बोलने के लिए आप कितनी एफर्ट करते हैं, छुप कर गुनाह करने के लिए आप कोशिश करते हैं। और यही बात सूरह नूर आयत 11 में भी है, लिकुल्लिम रिम मिनहुम मक्तसबत, या मिनल असीम, यानी कि उनमें से हर शख्स के लिए वो गुनाह है जो उसने कोशिश करके कमाया, यानी एफर्ट्स करके कमाया। तो ये बात क्लियर है कि मक्तसबत किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है। फिर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला का कानून है कि जो अमल या एक्शन इंसान इस दुनिया में करता है, जो कुछ भी करता है या करेगा, वो ही उसका ज़िम्मेदार होगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक शख्स ने नेकी की या गुनाह किया या कोई भी काम किया, उसकी सज़ा और जज़ा जो है भुगतने के लिए किसी और को बुलाया जाए। ये अल्लाह ताला के इंसाफ के ख़िलाफ़ है। यानी आपने जो बीज बोया वही आप काटेंगे, कोई और नहीं काटेगा। अच्छा, अब ये हो सकता है इसमें कि जो नेक और अच्छे या बुरे काम इंसान करता है, यानी जो कसब करता है, यानी कि अमाल, जो अपनी नेकियां कमाता है इस दुनिया में या बुराइयां कमाता है आखिरत के लिए, तो वो अगर वो जारी वो सारी दुनिया में कंटिन्यू रहते हैं, और इसके बाद इंसान के मरने के बाद उसके उसकी जो फैमिली, उसके लोग जो हैं, वो उस बुराई को या अच्छाई को कंटिन्यू जारी रखते हैं, तो फिर वो तमाम अमाल जो हैं उसके खाते में लिखे जाते हैं, चाहे वो बुराई हो
یا نیکی ہو، اور وہ بھی اس کے آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈالے جائیں گے، اور اس کا بھی اس کو حساب دینا ہوگا، کیونکہ اس نے اوریجنلی اس کو سٹارٹ کیا، اس برائی یا نیکی کو یا گناہ کو۔ اب اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ اسپیشلی کافر یا مشرک جو ہیں، کفار جو ہیں، وہ جو کام بھی اس دنیا میں اچھے کام اگر ایون کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، چیریٹی ہے، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث میں کلیئرلی واضح کیا ہے کہ ان کے اعمال جو بھی اچھے ایون کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال کے جو بدلے ہیں وہ اس دنیا میں ہی ان کو مل جاتے ہیں، اور آخرت میں سوائے ڈسٹ کے یعنی ریت کے اور سینڈ کے کچھ نہیں ملے گا ان کو، کیونکہ آخرت میں جو اصل فائدہ ہے وہ مومن کے لیے ہے، یعنی کہ جب وہ اپنی کمائی کرے گا تو تبھی اس کو جنت کا حصول ہوگا، اور کافر اور مشرک تو ان کے لیے ہے ہی جہنم۔ اب یہی بات سورہ ہود آیت 15 میں بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں زندگی کو گزارتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اس کی زینت کے طالب ہیں، اس کے کی ڈیمانڈ ہے ان کی کہ دنیا میں رہیں، ان کے انجوائے کریں، تو ان کے سارے اعمال کا بدلہ ان کو اس دنیا میں ہی ملتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم نے کسبہ کا ورڈ ابھی سمجھا، اس کو سینس اس کا سمجھ میں آیا ہمیں کس طرح سے یوز ہوا ہے، اسی طرح ایک اور ورڈ قرآن پاک میں عملہ، یعنی بہت کامن ورڈ ہے، عمل کرنا، یعنی ہر انسان وہ کام جو ارادتاً اپنی مرضی سے کرتا ہے اس کا وہ عمل ہوتا ہے، اور چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان روزی کماتا ہے، بزنس کرتا ہے یا جاب یا جو بھی کماتا ہے وہ بھی اسی سینس میں آتا ہے، تو یہ لفظ بھی کمانے کے سینس میں آیا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ کہف جو ہے آیت 79 میں، یا عملونا وہ کام کرتے ہیں یا کرتے تھے، اس سینس میں آیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کسب ہم نے اوپر پڑھ لیا، اور ایک اور ورڈ جو ہے باب افتعال سے آتا ہے، یہ افترافہ یفتعرفو، یعنی کمانا، یعنی کاف را اور فا مادہ ہے۔ سورہ انعام دیکھیں آپ 120 آیت میں، بما کانوا یفتعرفون، یعنی وہ لوگ جو کمائی کرتے ہیں حرام طریقوں سے۔ اب یہ حرام اور ناجائز طریقوں سے کمانے کے سینس میں یہ اکثر استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں۔ تو اس پورے جو اسپیچ ہے اس کی سمری یہی ہے کہ جو بگسٹ سب سے بڑا کویشچن ہے وہ یہی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے آپ نے کیا کمائی کی، کیا پلس یا مائنس کیا، یعنی کہ کیا نیکی اور بدی کی، اور اس کا ایکچولی آخرت میں حساب ہوگا۔ تو ارننگ کا سینس ایک یہ ہے قرآن پاک میں، اور پھر آخرت میں ایک سوال ہوگا کہ آپ نے جو بھی کچھ دنیا میں کیا تھا وہ کہاں کیا، کیسے کیا، کتنا کمایا، کیسے خرچ کیا اس کو، یہ سارے سوال جو ہیں پھر قرآن حدیث سے واضح ہیں۔ تو ہمیں ارننگ یا کمائی اس میں محنت مشقت کر کے حلال طریقے سے کمانے میں بالکل اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بلکہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رزق جو ہے وہ ہر جگہ ہے، آپ اس کو تلاش کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنی فیملی کو، اپنے آپ کو خوشحال بھی بنائیں، اچھا بنائیں، لیکن جائز طریقوں سے۔ اور اگر دھوکہ دہی، چیٹنگ اور دو نمبر سے کام کر کے انسان اپنی دولت کماتا ہے تو وہ پھر اس کے سامنے اس کے رزلٹ بھی آتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے ساتھ واقعات سامنے ہمارے، اگر سمجھنا چاہیں تو انشاءاللہ بات ہوگی پھر نیکسٹ ٹاپک پہ۔ اللہ حافظ۔